आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, ये देखना है इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू साइन 3x प्लस 5। तो y LHS में है और x RHS में है, तो y इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x इंडिपेंडेंटली। बट एक इस तरह का इक्वेशन लो, e रेज टू पावर xy इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। y को यहाँ से सेपरेट करेंगे तो y के टर्म में ही आएगा, है ना। लाइक x प्लस वाई लें तो tan इनवर्स e रेज टू एक्स वाई, ये आ गया। और y इक्वल टू क्या आ गया? tan इनवर्स e रेज टू एक्स वाई माइनस एक्स। तो y इज रिटेन इन टर्म्स ऑफ y। सो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन एंड दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक और एग्जांपल लो, जैसे y इज इक्वल टू अंडर रूट ln cot इनवर्स x, ऐसा। तो y इज रिटेन इन टर्म्स ऑफ ओनली x, बट हेयर y इज रिटेन इन टर्म्स ऑफ x एंड y बोथ। तो y इज रिटेन इन टर्म्स ऑफ y को इंडिपेंडेंटली हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे इम्प्लिसिट, और इस तरह के फंक्शन को बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन सिंपल है, डायरेक्ट डीवाई बाई डीएक्स निकलेगा। बट इसमें क्या करना है, डीवाई बाई डीएक्स दोनों साइड आएगा तो उसको कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, and step 2 is take dy by dx common. You will get your answers. चलो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई। पहला काम क्या है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो। तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई डी एक्स। जब भी y रहेगा और x के रिस्पेक्ट में करना है तो लास्ट में dy बाई डी एक्स का टर्म आना कंपलसरी है। अब यहाँ पहले e का वही हो जाएगा, e रेज टू पावर x प्लस वाई मल्टीप्लाई, चेन रूल लग गया। अब इस पावर का तो x का 1 और y का dy बाई डी एक्स। अब ये देख लो, dy बाई डी एक्स LHS में भी है RHS में भी है। तो स्टेप 2 क्या बोल रहा है, टेक dy बाई डी एक्स कॉमन। चलो dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, क्या होता है, क्या है यहाँ पे 2y और ये e का पावर x प्लस वाई dy बाई डी एक्स के साथ प्लस में है, LHS में आएगा तो माइनस। अब RHS में क्या बच गया, e का पावर x प्लस वाई इंटू 1, e का पावर x प्लस वाई 2x RHS में जाएगा तो माइनस 2x। dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई अपने को, e रेज टू एक्स प्लस वाई माइनस 2x अपॉन 2y माइनस e रेज टू एक्स प्लस वाई। दिस इज योर आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ऐसा ले लिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, पहला स्टेप है करो। साइन का हो गया कॉस एक्स प्लस वाई, साइन का कॉस। अब इस अंदर वाले का एंगल का तो मल्टीप्लाई, चेन रूल है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक्स की वैल्यू 1 डिफरेंशिएशन में, वाई की dy अपॉन डी एक्स। LHS का काम हो गया, RHS दोनों वेरिएबल है, प्रोडक्ट रूल। पहले का डिफरेंशिएशन x का 1, दूसरे से मल्टीप्लाई y प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन y का dy बाई डी एक्स, पहले से मल्टीप्लाई
इंटू एक्स। अब dy बाई डी एक्स देखो दोनों साइड है, तो टेक dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, dy बाई डी एक्स। यहाँ क्या आ गया, cos x प्लस वाई, और ये x LHS में जाएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू RHS में क्या बच गया y, और cos x प्लस वाई RHS आएगा तो माइनस में। नाउ यू विल फाइंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस cos x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई माइनस x। दिस इज योर आंसर। तो ये हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसका मतलब है ऐसा फंक्शन जिसमें आपको लॉग लेना है ना। एग्जाम्पल लेते हैं y इक्वल टू लाइक 3 रेज टू पावर साइन एक्स। तो ये कैसा है, a का पावर x फॉर्मेट पे है, इसका फॉर्मूला से सवाल बन जाएगा। देख लो मेथड 1, dy बाई डी एक्स, a का पावर x का क्या होता है, a का पावर x तो 3 रेज टू पावर साइन एक्स इंटू ln 3 और मल्टीप्लाई, ये तो a का पावर x का जैसा हो गया। अब साइन x का ऊपर का चेन रूल है, साइन का हो गया cos x, आंसर। मेथड 2, लॉग लो दोनों साइड, ln y इज इक्वल टू ln 3 रेज टू पावर साइन एक्स। तो साइन एक्स पावर में ये बाहर आ जाएगा, साइन एक्स इंटू ln 3। अब ln 3 इज कांस्टेंट एंड साइन एक्स इज वेरिएबल, तो कांस्टेंट को छोड़ देना है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है, बस सिंपल ही है। अब यहाँ डिफरेंशिएट करो, 1 बाई वाई, ln का 1 बाई वाई और y है तो dy बाई डी एक्स। ln 3 इज कांस्टेंट और साइन का हो गया cos x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, y इंटू ln 3 इंटू cos x। अब देख लो आंसर, y की जगह क्या वैल्यू है, 3 का पावर साइन x आ गया ना, 3 रेज टू पावर साइन x इंटू ln 3 इंटू cos x। दिस इज योर आंसर। तो दोनों मेथड से सेम ही आंसर आया, देख लो सेम आंसर है दोनों मेथड से। तो लॉग लेके भी बना सकते हैं और सीधा फार्मूला से ही बना सकते हैं, तो ये इजी कैटेगरी का सवाल हो गया। तो इस सवाल को डायरेक्ट फार्मूला से ही हैंडल कर लेना है। नेक्स्ट कैटेगरी का इसमें सवाल है, तो इसमें पहले स्टेप देखते हैं। स्टेप क्या आया, स्टेप 1, टेक लॉग बोथ साइड्स, टेक लॉग बोथ साइड्स। और स्टेप 2 क्या है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। और स्टेप 3 क्या है, टेक dy बाई डी एक्स कॉमन। अब कोई भी सवाल आ जाए यही 3 स्टेप करना है। दूसरे कैटेगरी का सवाल ऐसा है, लाइक x रेज टू पावर y ले लिए, x रेज टू पावर y इज इक्वल टू e का पावर है ना x प्लस वाई, ऐसा ले लिए। वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, e नहीं साइन x ले लेते हैं, साइन x का पावर है ना x ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। देख लो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो इसका कोई फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में है ही नहीं, एक भी फॉर्मूला नहीं है हाउ टू हैंडल दिस टाइप। तो इसके लिए क्या करना है, लॉग लेना है। क्या है, टेक लॉग बोथ साइड्स, लॉग लो, ln x का पावर y ln साइन x रेज टू पावर x। अब देखो पावर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा y ln x, पावर लॉग के बाहर आ जाएगा नीचे x ln साइन x। अब ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो। चलो डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स। स्टेप 2, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, y का dy बाई डी एक्स,
पहले का डिफ्रेंसिएशन दूसरे से मल्टीप्लाई ln x प्लस दूसरे का डिफ्रेंसिएशन ln का 1/x पहले से मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू यहाँ पे आओ x का 1 ln sin x से मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पहले ln का फिर sin का चेन रूल लग गया 1/sin x sin का हो गया cos x ln का 1/ होता है sin x यहाँ x की जगह काम कर रहा है और sin का cos x मल्टीप्लाई पहले से गुना x है ना, पहले का डिफ्रेंशिएशन दूसरे से मल्टीप्लाई है ना वैसा। अब dy बाई dx तो यहाँ एक ही जगह है, कॉमन लेने की बात ही नहीं है, तो डायरेक्ट dy बाई dx निकाल लो। ln sin x प्लस x cos x अपॉन sin x, cos बाई साइन को cot लिख देते हैं, इजी रहेगा, x cot x और ये y अपॉन एक्स RHS गया तो माइनस हो गया, डिवाइड इसके साथ ln x मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ln x। दिस इज योर आंसर, निकल गया। एक और सवाल लेते हैं, y रेज टू cos x इज इक्वल टू tan x रेज टू पावर y। इसमें दोनों साइड y आ गया, इसमें डिवाइड x कॉमन लेना पड़ेगा। सबसे पहला काम लॉग ले लो तो पावर नीचे आ जाएगा, तो डायरेक्ट देखो कैसे लिख रहे हैं cos x ln y इज इक्वल टू पावर नीचे आएगा y ln लग जाएगा tan में ln tan x। एक स्टेप खा गया है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, दोनों साइड करो, दोनों वेरिएबल है, ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है वेरिएबल, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहाँ भी दोनों साइड करो डिफरेंशिएशन। कॉस का माइनस साइन एक्स पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे से मल्टीप्लाई ln y प्लस ln का 1 अपॉन और y का dy बाई dx, ये हो गया। दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले से मल्टीप्लाई इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू, अब इधर साइड RHS में देखो y का dy बाई dx इंटू ln tan x प्लस ln का 1 अपॉन tan x, अब tan का हो गया sec स्क्वायर x। अब यहाँ से dy बाई dx क्या करना है, कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे फिर आंसर आ जाएगा। चलो dy बाई dx कॉमन लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। dy बाई dx 1 अपॉन y है और यहाँ ln tan x LHS में आएगा तो माइनस, RHS में क्या बच गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स, 1 अपॉन 10 को कॉट लिख सकते हैं कॉट एक्स, और ये माइनस में RHS जाएगा तो प्लस में साइन एक्स इंटू ln y। देयरफॉर dy बाई dx निकल गया अपना सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ln y अपॉन 1/y माइनस ln tan x। दिस इज आंसर। अब इसमें एक और टाइप का सवाल होता है, x रेज टू y प्लस cos y रेज टू x प्लस y रेज टू x इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर y। सपोज ऐसा एक फंक्शन दे दिए, वेरिएबल का पावर वेरिएबल देख लो, वेरिएबल का पावर कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉग लेंगे तो प्रोडक्ट में तो फॉर्मूला है बट सम का नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है अपने को इंडिविजुअल मानना है। लेट u इक्वल टू एक्स रेज टू वाई, v इक्वल टू cos y रेज टू पावर x, w इक्वल टू y रेज टू x एंड p इज इक्वल टू साइन x रेज टू पावर y। ये मान लेना है अपने से। इससे क्या होगा, ये जो फंक्शन है ये कैसा रिड्यूस हुआ, ध्यान से समझना, u प्लस v
प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी। अब डिफ्रेंशिएट करो इसको, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स। ये आ गया। तो u इजकल टू एक्स का पावर वाई है, तो इससे क्या निकलेगा, डी यू बाई डी एक्स, इस फंक्शन से डी वी बाई डी एक्स, इस फंक्शन से डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, इस फंक्शन से डी पी अपॉन डी एक्स, और ये चारों की वैल्यू इसमें रखेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तब अपना आंसर आएगा। थोड़ा लेंथी सवाल है, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले एल एन लो, एल एन यू वाई एल एन एक्स, डिफ्रेंशिएट करो एल एन का 1 बाई यू, यू का डी यू बाई डी एक्स। पहले का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, दूसरे से मल्टीप्लाई एल एन एक्स, प्लस दूसरे का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, पहले से मल्टीप्लाई वाई, डी यू बाई डी एक्स देखो निकल गया है ना। यू यहाँ डिवीजन में है तो आर एच एस में जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, तो यू ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ये हो गया डी यू बाई डी एक्स। इस वैल्यू को यहाँ पे रखनी है, यहाँ से डी यू बाई डी एक्स निकलेगा, देखो एल एन वी इक्वल टू एक्स एल एन कॉस वाई, डिफ्रेंशिएट करो एल एन का 1 बाई वी, वी का डी वी अपॉन डी एक्स, पहले का डिफ्रेंशिएशन एक्स का 1, दूसरे से मल्टीप्लाई एल एन कॉस वाई, प्लस अब दूसरे का डिफ्रेंशिएशन पहले एल एन है तो 1 अपॉन कॉस वाई, कॉस का माइनस साइन वाई, अब वाई का डी वाई बाई डी एक्स। जब भी वाई आएगा तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना कंपलसरी है, लास्ट में आएगा ही आएगा। यहाँ से डी वी अपॉन डी एक्स निकालो, ये वैल्यू कितनी आई देख लो, एल एन कॉस वाई और माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई, ये हो गया टेन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और पूरे में ये वी देखो डिवीजन में एल एच एस में से आर एच एस जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये डी वी बाई डी एक्स हो गया। यहाँ से चलो एल एन डब्ल्यू एक्स एल एन वाई, डिफ्रेंशिएट करो 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, एक्स का 1 एल एन वाई से मल्टीप्लाई, एल एन का 1 बाई वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, पहले से मल्टीप्लाई तो एक्स, देखो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, डब्ल्यू ये हो गया एल एन वाई प्लस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी पी बाई डी एक्स निकालना है, एल एन पी इज इक्वल टू वाई एल एन साइन एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करो एल एन का 1 बाई पी, पी का डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, एल एन साइन एक्स से मल्टीप्लाई, अब एल एन का दूसरे का डिफ्रेंशिएशन तो 1 अपॉन साइन एक्स, साइन का कॉस एक्स, पहले से मल्टीप्लाई वाई से, यहाँ से डी पी बाई डी एक्स निकल गया, देखो पी डिवीजन में है प्रोडक्ट में हो गया, ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स इंटू एल एन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स इंटू वाई, ये आ गया डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। नाउ पुट वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स एंड डी पी बाई डी एक्स इन दिस इक्वेशन। चलो रखते हैं। अब u की वैल्यू कितनी, एक्स की पावर वाई, ये भी रख देंगे कोरस्पॉन्डिंग, एक्स की पावर वाई u की वैल्यू, और बाकी बच गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एल एन एक्स इंटू नहीं प्लस वाई अपॉन एक्स, ये आ गया डी यू बाई डी एक्स की जगह वैल्यू आ गई। अब डी यू बाई डी एक्स की जगह बीच में प्लस का साइन है, v की वैल्यू कॉस वाई पावर एक्स है, कॉस वाई पावर एक्स, ब्रैकेट एल एन कॉस वाई माइनस टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट बंद। नाउ डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस का साइन है,
W की वैल्यू y की पावर x है, ln y प्लस x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dp बाई डी एक्स की वैल्यू p की वैल्यू साइन x की पावर y ब्रैकेट dy बाई डी एक्स ln साइन x प्लस y कॉट x। बहुत कंसंट्रेशन लेवल हाई होना चाहिए, तभी वैल्यू अच्छे से रखना है, और स्टेप्स एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, नहीं तो फिर बाद में मिलेगा नहीं, कुछ भी छूट जाएगा। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं। अब ध्यान से समझना, इतना आसान भी नहीं है, कंसंट्रेशन बहुत हाई होना चाहिए। डी वाई डी एक्स पहले चेक कर लो कहाँ है, 1 2 3 4 जगह है, देख लो 1 2 3 4, तो 4 स्टेप यहाँ पे रहना चाहिए, है ना, 4 टर्म होना चाहिए। ये देखो x की पावर y ln x, देखो डिवाइड के साथ x की पावर y और ln x दोनों है ना, x की पावर y ln x हो गया इसका काम। अब यहाँ देखो tan y और cos y की पावर x दोनों है, और माइनस के साथ है, LHS में ही है, LHS में ही है, तो माइनस cos y रेज टू पावर x इंटू tan y, ये हो गया। थर्ड वन ये y के पावर x अपॉन y, ये दोनों टर्म है ना, प्लस में है, प्लस y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई। अब RHS से है, LHS में लाना है, तो माइनस साइन के साथ आएगा अपोजिट साइन, साइन x की पावर y और ln साइन x, देख लो साइन x की पावर y ln साइन x, साइन x की पावर y ln साइन x माइनस में माइनस साइन x की पावर y ln साइन x। अब ब्रैकेट बंद हो गया। अब RHS में क्या बचा वो देख लो, इज इक्वल टू साइन x की पावर y और y कॉट x, y साइन x की पावर y कॉट x, ये RHS में। अब जो LHS में है RHS जाएगा तो अपोजिट साइन के साथ, तो y की पावर x ln y प्लस में है माइनस साइन के साथ, ये हो गया इसका। नेक्स्ट ये cos y की पावर x ln cos y, प्लस है तो माइनस में जाएगा, cos y की पावर x ln cos y, ये हो गया। अब ये वाला फर्स्ट टर्म x की पावर y अपॉन x, प्लस में है माइनस में जाएगा, x की पावर y अपॉन x, ये हो गया। अरे ये बात समझ में। नाउ डी वाई डी एक्स निकल गया, देखो कितना इजी था, y साइन x रेज टू पावर y इंटू कॉट x माइनस वाई रेज टू x ln y माइनस कॉस y रेज टू x ln cos y माइनस x रेज टू y अपॉन x डिवाइडेड बाई, ये प्रोडक्ट में था डिवाइड x के साथ, तो LHS से RHS जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, x की पावर y ln x माइनस कॉस y की पावर x tan y प्लस y की पावर x अपॉन y माइनस साइन x की पावर y ln साइन x, ये हो गया आंसर। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है ना, इसको समझना। व्हाट इज पैरामीट्रिक फंक्शन? लाइक x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280 दे दिए, तो x क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम है, y क्या है? अनदर फंक्शन ऑफ t है ना। टाइम नहीं, फिजिक्स रहता तो टाइम होता, अदरवाइज t है। तो t एक ऐसा वेरिएबल है जिस पे दो वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, तो t इज कॉल्ड, t इज पैरामीटर। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना। तो इसके लिए स्टेप 1 क्या हो गया? स्टेप 1 डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, ठीक है। और स्टेप 2 dy अपॉन dx निकालना है, तो न्यूमरेटर में रखो dy अपॉन dt और डिनोमिनेटर में रखो dx अपॉन dt। बस आ गया सवाल का आंसर। करके देखो, x को करो dx अपॉन dt, a कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का 2t, y को करो dy अपॉन dt, 2a कांस्टेंट है, t का हो गया 1, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। कितना हो गया 2a अपॉन 2at, 2a कैंसिल 1 बाई टी, है ना। अब चाहो तो t की वैल्यू भी रख दो, ये स्टेप भी आंसर है। अब t की वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या आएगा, t की जगह y अपॉन 2a है, y अपॉन 2a मीन्स 2a अपॉन y हो गया। ये भी आंसर सही है, देख लो ये भी आंसर सही है t के टर्म में, ये भी आंसर सही है y के टर्म में। t की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, है ना, अंडर रूट एक्स अपॉन ए, तो यहाँ से भी आ सकता है वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स बाई ए। ये भी आंसर सही है। तो मोर देन वन चॉइस आया तो ये तीनों ऑप्शन रहेगा, तो तीनों करेक्ट आंसर है। इस बात को ध्यान में रखना है पैरामीट्रिक के टर्म में। अब देखो इसमें एक और तरह का सवाल होता है, सवाल है डिफरेंशिएट tan x विथ रिस्पेक्ट टू sin x। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, तो यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, d tan x अपॉन d sin x। इसको कैसे हैंडल करना है, यहाँ पे क्या करना है, u इक्वल टू tan x मान लो लेट, और v इक्वल टू साइन x मान लो। u और v दो अलग वेरिएबल है, बट दोनों क्या है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे कौन पैरामीटर हो गया, x। पैरामीटर कौन है, x। तो स्टेप 1 क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो यहाँ पे क्या है, x के रिस्पेक्ट पे करेंगे, तो du अपॉन dx निकाल लो, तो tan का हो गया सेक स्क्वायर x, यहाँ पे dv अपॉन dx निकाल लिए, साइन का हो गया cos x। अब स्टेप 2 देखो dy बाई dx निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या निकालना है, d tan x अपॉन d sin x मीन्स dv अपॉन du निकालना है ना, u और v माने है ना हम लोग। तो d tan x माने dv, नहीं tan माने u है, tan मतलब u है, v मतलब साइन, v नीचे, du बाई dv निकालना है। चलो du बाई dv इज इक्वल टू, तो du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx, रख दो वैल्यू, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो सेक, ये 1 बाई कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो गया सेक क्यू एक्स। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गई। एक और तरह का सवाल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का सवाल। इसमें देखो क्या करना है, x इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दे दिया, और y इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दे दिया, ऐसा दे दिया, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इसको भी टफ बनाना है तो ऐसा दे देगा सवाल, देखो ध्यान से समझना, साइन इनवर्स में दे देगा, और ये y है ये कॉस इनवर्स में दे देगा, ऐसा। सवाल थोड़ा टफ हो गया, है वही काम। तो यहाँ पे यदि हम dx बाई dt निकालेंगे तो पहले इन्वर्स का करो, फिर उसके बाद u बाई वी लगाना पड़ेगा, यहाँ भी y में पहले कॉस इन्वर्स का फिर u बाई वी लगाना पड़ेगा, बहुत लेंथी है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो दोनों t के रिस्पेक्ट में है, t के वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले पुट t इक्वल टू एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन करो, ऐसा वैल्यू लो कि दोनों x और y इजी हो जाए। तो t के वैल्यू हम ले लेते हैं tan थीटा। tan थीटा लेने से क्या हो गया, ध्यान से समझना, x इक्वल टू साइन वर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन वर्स
अब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा, तो साइन वर्स साइन है तो ये हट गया, 2 थीटा बच गया। यहाँ देख लो कितना इजी हो गया, x इक्वल टू 2 थीटा। अब यहाँ y देख लो, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू जो है कॉस 2 थीटा होती है, फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। तो ये क्या आ गया, 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस है तो सिर्फ 2 थीटा y इक्वल टू आ गया। तो x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। अब डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ थीटा क्या है, वेरिएबल है, थर्ड पैरामीटर है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करो। तो देखो इसको बनाने का अलग अलग तरीका है, सब अलग अलग तरीका बताते हैं। पहला मेथड देख लो, इसका पहला मेथड देखो, सबसे आसान dx बाई डी थीटा, जो हम लोग को करना है पहले dx बाई डी थीटा। सवाल कंफर्म बनना है इसे, 2 कांस्टेंट है, थीटा का हो गया 1 इज इक्वल टू 2, डी वाई बाई डी थीटा, 2 कांस्टेंट है, थीटा का हो गया 1, ये हो गया 2, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल गया, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये निकल गया। तो ये कितना आ गया, 2 अपॉन 2 इजकल टू 1 आंसर। दूसरा मेथड देखो, x और y दोनों को रिलेट करो, ये भी 2 थीटा, ये भी 2 थीटा, इसका मतलब y इक्वल टू एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, सीधा आंसर आ गया। तो दिमाग ही नहीं ज़्यादा लगाना है ना। तो ऐसे करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें जब पहले इन्वर्स का फिर u बाई वी लगाते, dx बाई dt निकालते तो बहुत लेंदी होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, सवाल को ईजी कर देता है, रिड्यूस कर देता है, बहुत आसान कर देता है डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, ट्रिगो का फॉर्मूला। नेक्स्ट है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ध्यान से समझना, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर ये होता है एक बार डिफरेंशिएशन, मीन्स यू हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, है ना। लाइक एक इजी एग्जांपल ले लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक ले लो y इक्वल टू साइन एक्स। एक बार डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स, ये 2x, इसको देखो डी वाई बाई डी एक्स, साइन का हो गया कॉस एक्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स को फिर डिफरेंशिएट करना, अगेन डी अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मीन्स 2 बार। तो डी और डी न्यूमरेटर में है, तो डी टू डी स्क्वायर वाई, डी एक्स तो डी एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी रीड करते हैं, बट एक्चुअली क्या है, डी एक्स का ये होल स्क्वायर है, याद रखना इस बात को। डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स को फिर डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 आ जाएगा, एक्स का हो गया 1, है ना। और यहाँ पे देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स की वैल्यू तो y है, तो इसको हम माइनस वाई भी लिख सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ करने समय ऐसा आएगा, तो उस समय समझ जाना कि वापस y की वैल्यू हमको रखनी है ना, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव में। थर्ड ऑर्डर ये क्या हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव को फिर डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो इसी तरीके से डिफरेंशिएट फंक्शन को करते जाना है। फोर्थ ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट करो डी अपॉन डी एक्स, थर्ड ऑर्डर को डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, तो डी फोर वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4, ऐसा है ना। तो ये हो गया हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसमें वापस y मिलेगा या डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, तो उसका वैल्यू रखते जाना और आंसर निकालते जाना है, जैसा आएगा प्रूफ करने वैसा काम करना है। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, क्लास 12 का फिनिश हो गया।